नमस्ते बच्चों। अब हम दो लघु कथाएं इस पाठ के दूसरी लघु कथा असाधारण को समझने जा रहे हैं, जिसमें श्री त्रिलोक सिंह ठकुरेला जी ने बताया है कि हर इंसान में अपना एक स्वाभिमान होता है, अतः हमें भी इस स्वाभिमान को, हर व्यक्ति के सम्मान को समझना चाहिए और सभी के स्वाभिमान का आदर करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि स्वाभिमान हर व्यक्ति में हो सकता है, इसलिए सबके प्रति समरूपता रखनी चाहिए। बच्चों, यहाँ पर यह घटना है कि एक दिन लेखक स्वयं जोधपुर जा रहे थे। चूंकि बस आने में देरी थी, इसलिए वह बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे थे, जहाँ पर बहुत से यात्री खड़े थे। जमघट लगा होना यानी भीड़ लगी होनी। वहाँ भीड़ लगी हुई थी, सभी लोग अपनी बातों में मशगूल थे, जिसके कारण अच्छा खासा शोर हो रहा था। अचानक एक आवाज की ओर लेखक का ध्यान गया, जिसमें एक 10 वर्षीय लड़का फटा हुआ सा बैग लिए लोगों से निवेदन कर रहा था कि बाबूजी पॉलिश करवा लो। लेखक ने भी मना किया, लेकिन उसने अत्यंत विनीत मुद्रा में, अर्थात विनय की मुद्रा में, प्रार्थना की मुद्रा में कहा कि बाबूजी करवा लो, जूते चमका दूंगा, अभी तक मेरी बोहनी नहीं हुई है। हालांकि लेखक घर से ही जूता पॉलिश करके आए थे, इसलिए उन्होंने स्पष्टतया मना कर दिया। तब वह लड़का दूसरे यात्री के पास जाकर विनय करने लगा। हालांकि लेखक को पॉलिश नहीं करवाना था, किंतु उस बच्चे की बोली ने, उस बच्चे के व्यवहार ने उनका ध्यान आकृष्ट कर रखा था। और जब वह उनके पास से दूसरे यात्री के पास जाकर विनय करने लगा, प्रार्थना करने लगा, तब भी लेखक उसे देख रहे थे कि किस तरह से वह रह रह करके सभी यात्रियों से प्रार्थना कर रहा है कि बाबूजी पॉलिश करा लो, जूते चमका दूंगा, अभी तक मेरी बोहनी नहीं हुई है। बोहनी अर्थात अभी तक उसने एक भी यात्री का जूता पॉलिश नहीं किया था। वहां पर लेखक के पास ही एक सज्जन बैठे हुए थे। उन्होंने उस लड़के को बड़े गौर से वह देख रहे थे, शायद उन्हें दया आ गई उस पर, और इसलिए उन्होंने उसे पुकारा। जब उस लड़के को इस सज्जन ने पुकारा तो वह लड़का बहुत प्रसन्न होकर आया और वहीं बैठ गया। उसे लगा कि यह बाबूजी जूता पॉलिश करवाना चाहते हैं, इसलिए वह बोला, बाबूजी जूते उतारो। तब उन्होंने अपना आशय स्पष्ट किया कि भाई, मुझे पॉलिश तो नहीं करवानी है, लेकिन चूंकि तुम्हारी यह बोहनी नहीं हुई है, इसलिए यह 5 रुपए रख लो। देखो बच्चों, इन्हें जूता पॉलिश नहीं करवाना है, तब भी 5 रुपए दे रहे हैं कि भाई उसे रख लें, क्योंकि उसकी बोहनी नहीं हुई है। लड़का इस बात पर झटके से खड़ा हो गया और बोला कि बाबूजी, मैं भिखारी नहीं हूँ, मेहनत करके खाना चाहता हूँ, बिना पॉलिश के रुपए क्यों लूं? यह कहता हुआ आगे बढ़ गया। पॉलिश करने वाला लड़का के चेहरे पर स्वाभिमान का असाधारण तेज देखकर लोग दंग रह गए। सच की है कि भले ही वह एक गरीब लड़का था, बूट पॉलिश करने वाला लड़का था, लेकिन उसके भीतर भी अपना स्वाभिमान था। उसमें भी एक असाधारण तेज था उस स्वाभिमान का, जिसके कारण वह भले ही बूट पॉलिश नहीं कर पाया है, अभी तक उसकी बोहनी नहीं हुई है, किंतु वह मुफ्त में 5 रुपए लेने के लिए तैयार नहीं है। और इस तरह से यहाँ पर लेखक ने हमें यह स्पष्ट करना चाहा है कि किस तरह से परिश्रम और स्वाभिमान से जिंदगी बिताने में ही हमें आनंद प्राप्त होता है। यहाँ लेखक हमें बता रहे हैं कि लगातार परिश्रम करने से ही किसी व्यक्ति, परिवार, समाज या राष्ट्र की प्रगति निश्चित होती है। दुनिया में कभी भी कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। कर्म के प्रति व्यक्ति की भावना ही उसे महान या तुच्छ बनाती है। संसार में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां पर लोगों की परिश्रम के कारण ही उन्होंने सफलता के शिखर को छुआ है। और व्यक्ति को अपने स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। चाहे वह कोई भी काम करे, उसे वह हीन नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे ही महान और कार्य समझते हुए उसमें परिश्रम पूर्वक लीन रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में स्वाभिमान के साथ परिश्रम का कोई भी विकल्प नहीं होता। और इस तरह परिश्रम पूर्वक स्वाभिमान से जो व्यक्ति अपनी जिंदगी बिताता है, वास्तविक रूप में वही आनंदित रहता है। बच्चों, यह पाठ समसामयिक हिंदी लघु कथाएं से लिया गया है। बच्चों,
उम्मीद है यह दोनों लघु कथाएं आप लोग बेहतर तरीके से समझ चुके हो। कई विद्यार्थी प्रश्नोत्तर के लिए मुझसे वीडियो बनाने का आग्रह कर रहे हैं। तो बच्चों, प्रश्नोत्तर यह कोई सुनिश्चित नहीं होता है हिंदी में। यहाँ हमें पूरा पाठ व्यवस्थित तरीके से पढ़ना होता है। तत्पश्चात पाठ में से स्वयं छोटे छोटे प्रश्नोत्तर बनाने होते हैं ताकि उसे हम लिख सके। कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। हाँ, प्रश्नों की जो रचना है वह किस तरह की होगी, इस संदर्भ में मैं आप लोगों का एक लाइव लेक्चर लेना चाहती हूँ। और इस लाइव लेक्चर के लिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी गूगल मीट पर आएं। आप लोगों की सुविधानुसार आप लोग बताइए कि आप लोग गूगल मीट पर कब आ सकते हो, तो उस अनुसार मैं आप लोगों का एक लेक्चर ले लूँगी। इसके अतिरिक्त जिस लेक्चर की मैं बात कर रही हूँ, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कीजिए और अपना फ़ोन नंबर भी मुझे भेजते जाइए ताकि मैं जब भी वीडियो लेक्चर अरेंज करूँ आप लोगों को उसका लिंक भेज दूँ और आप लोग मुझसे सीधे वार्ता कर सको और जो भी संशय है अब तक के पाठ में प्रश्नोत्तर संबंधित या अन्य कुछ भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मेरे प्यारे बच्चों शेयर करो। आपके शेयरिंग से और लाइक से मुझे भी आनंद मिलता है और मेरा मेहनत सफल हुआ ऐसा जान पड़ता है। धन्यवाद।